बहुत कठिन खेल। मैं परसों त्रिपाठी बोलिया, उसने मैंने प्रश्न कर दिया यो, वह पंडित जी यूँ बताओ, आप विद्वान हो भाई, पंडित के हाथ में लोटा क्यों, और पंडित के घर में टोटा क्यों, और पंडित के तन पर लंगोटा क्यों, और पंडित के सिर पर चोटा क्यों। तो बोले आज तो 15-20 साल पहले सब बद लोटा रखा करते और सब चोटी रखा करते, और टोटा सब कथा ही था, बोले पंडित के न्यारा था सब है। तो फिर उन्होंने दूसरी बात बताई नहीं और कितने ले बड़े। फिर उन्होंने यूँ बताया, भाई एक बात बता, फिर मैं बोले एक मजाक करूंगा तेरे साथ, और इसका तो अर्थ बताइए। एक महीने बाद, आज 22 तारीख है, और तू जो सुना अगली 29 ने बता दी, इतनी छूट तेरे ताई। माँ जी बताओ कि एक तने बात कही थी माँ जी, आप बोलो कि जगत गुरु ब्राह्मण। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई दो देख रहे हो, शास्त्र उठा, बोले मैं मान गया तेरी बात, पर बोले और ब्राह्मण गुरु सन्यासी, मगा हाँ, और सन्यासी गुरु अविनाशी, मगा हाँ, अविनाशी परमात्मा होते हैं, मगा हाँ। मेरा फिर यूं बता दे, उस परमपिता परमात्मा ने सन्यासी के गुरु ने, सन्यासी का तो गुरु और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, और ब्राह्मण के जो है ना सुदामा के पैर क्यों धोए और चरणामृत क्यों लिया। ये मेरा प्रश्न का उत्तर बता तू। फिर मैं हंस पड़िया, मैं बोला पंडित जी एक बात बताओ, मेरे साथ मजाक करने में आपने मजा आवे। पहली बात है प्रश्न तक करूँ मैं, लेकिन आपने प्रश्न करे दिया, तो आप वो प्रश्न करो जिसका मैं उत्तर दे याद हो तो दे दूं, बता दूं। परमात्मा क्या करता है, क्या करना चाहता है, कौन में क्या करेगा, उसका कोई नेम है। फिर वो हंस पड़े, बोला मैं तब यह बात चाहूँ था, तो तू बता दे कि ना बता दे। मैं अगर तो नहीं बताई, ठीक बता दी। बोला कतियत ठीक बता दी, भगवान का तो मेरा क्या है। तो कहने का मतलब यो है कि आड़ पंडित जी ने यूं बता दिया कि हरेक कर्म का नेम है, क्योंकि कर्म दो ही होते हैं, सत या असत। असत केवल दुखों का कारण है, इसलिए संसार दुखी है, एक क्षण का भी चैन नहीं, आराम नहीं, टेंशन चिंता मिटती नहीं, और सत्कर्मों में कभी कलेश नहीं, केवल आनंद ही आनंद है। क्योंकि सत्कर्म वो हैं जो ईश्वर के लिए किए जाते हैं। जो बालक अपने पिता के हुक्म का पालन करता है, उसने कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं करता, केवल बाप के हुक्म का पालन करता है, वो बालक सदा सदा सुखी निर्भय आनंदमय है। और जो अपने लिए करने लग जाता है, वो देख ले विचार करके व्यवहार काल में कि वो एक सेकंड भी आराम से नहीं चैन से बैठ सकता, क्योंकि उसका डर जो है ना लिखड़ा नहीं, और डर ना लिखड़ेगा तो सुखी ना हो। उसका कोई न कोई चिंता जो है ना, डर बढ़िया ही रहेगा, यूं करूं यूं करूं यूं करूं, कदे यूं हो जाए कदे यूं हो जाए। जब बात ये इतने चपेड़े पड़ जाएंगे उसमें कि वो खाली हो नहीं सकती। ये तो असली बात बताऊं, आप विचार करो, इस 90 साल की उम्र में ना तो इस सर्दी में 3 बजे उठा जा, और उठ जाए तो नहाया नहीं जा, और 5 बजे मंदिर में नहीं जा, और 1-1.5 घंटा आड़ जो सुना अपना कर्म नहीं किया जा। लेकिन ये तो उस परमात्मा की देन है, वो कितने दिन देता है, इस गाड़ी को कितने दिन चलाता है, ये तो उसकी मर्जी है। लेकिन नहीं तो हमने वो कर्म करे जिन कर्मों से हम केवल जूता पिटन के थे, कोई अच्छा काम नहीं किया था। कोई अपने लिए करना कोई अच्छा नहीं होता। जीना उसी का जीना जिसने ये राज जाना,
है काम आदमी का औरों के काम आना। ये है तो फिल्म की कविता, पर भाई गजब कर रखे है। एक दोस्ती फिल्म है, कई कई जगह गजब कर रखे उन्होंने। ये दुनिया बाबल का घर है, वो दुनिया ससुराल। एक तो ये मुझे पूरी याद नहीं आई, याद थी, लेकिन एक दोस्ती फिल्म में गा रखा है उन्हें। वो अंधा गाव है, जब अलग अलग हो जाए वो टीचर अलग कर देता है ना, उसको अपने घर बुला ले है, देखो भाई तू पढ़ना चाहता है, और वो लंगड़ा जो सुना अकेला रह जाता है, जो वो अंधा गाव है उसकी याद में। चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, फिर भी कभी नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। यानी वो यूं दर्शाता है कि कभी भी वाणी से कहने की जरूरत नहीं, 24 घंटे परमात्मा का नाम और परमात्मा की आज्ञा क्या है वो तेरे दिल में गड़ी रहनी चाहिए। नैन भी तू और दर्श भी तू, दर्द भी तू और चैन भी तू। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ परमपिता परमात्मा है, इसका संचालक भी और इसको देने वाला भी, लेकिन जो अपने आप मालिक बनकर है और इतना दुखी हो रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं। नहीं तो परमात्मा का भजन करे, परमात्मा से बार बार प्रार्थना करे कि हे परमपिता परमात्मा मेरे को शुभ कर्म दे, अशुभों को अशुभ मेरे से दूर रखो। तो कुछ समय करने से परमात्मा इसके ऊपर मेहरबान हो जाएगा और केवल शुभ कर्म देगा। स्वतः स्वाभाविक शुभ कर्म करने को मिलेंगे, अशुभ का लेस मात्र इसके जीवन में रहेगा। अच्छे विचार रखे, हमारे इन विचारों को बदल दे जो हमारे इस संसार में विचार हैं सबके। हम धन संग्रह करना चाहते हैं, इसलिए तो ये प्रश्न आओ बार बार मेरे मन में कि ब्राह्मण के घर में टोटा क्यों। क्या महान थे वो ब्राह्मण जिन्होंने ऐसा किया, वो महान थे, वो परमात्मा के असली अंश थे। यानी असली ही परमात्मा की आज्ञा का पालन वह करते। परमात्मा की ऐसी आज्ञा है शास्त्रों में कि ना तो तू संग्रह कर ना परिग्रह कर, संग्रह परिग्रह से दूर रहे और ना किसी को अपना मान, मैं और मेरा नहीं है। क्या है फिर? सब कुछ तेरा तेरा, सब परमात्मा का। ऐसा लेख बताता है कि सदना कसाई जो है ना मीट बेचता था, देखो जीव हिंसा करता था, बहुत खोटा कर्म था, लेकिन उस खोटे कर्म को करने का तरीका जो था ना उसका, वो केवल परमात्मा में ही आस्था रखता था कि तू ही करता है, तेरा तेरा तेरा। ऐसा बताते हैं कि यह तो पानी थी, सब तुम तेरा में तोड़ दिया, पाइया लो चाहे किलो लो चाहे मन लो। और ऐसा बताते हैं कि एक का बाट तो तोलिया करता, दूसरा बाट बदलिया नहीं। और परमात्मा उसका ऐसा बताते हैं कि परमात्मा उसका पूरा देता था जी। तो जो परमात्मा में आस्था रखते हैं, जो परमात्मा को कर्ता मानते हैं, अपने आप को कर्ता नहीं मानते, वो सदा सदा सुखी हो जाते और दुखों से छूट जाते हैं। थोड़ा करे और आराम से करे और परमात्मा के अर्थ करे, जीव मात्र को किसी प्रकार का भी कोई कष्ट ना दे। पर हित सरिस धर्म कछु नाई और पर पीरा सम नहीं अगमाई। ये रामायण की चौपाई। दूसरी बात ये है कि परमात्मा का आदेश है
कि जीव मात्र को मेरा स्वरूप समझे, और है भी। बिल्कुल। चींटी से लेकर हाथी तक सब परमात्मा का स्वरूप है। जीव रूप से सब परमात्मा का, और तत्व रूप से भी सब परमात्मा का, और गुण रूप से भी सब परमात्मा का। इसलिए तो पंडित जी ने वह कविता गा रखी है, भाई मन मूर्ख तेरी आंख खुलेंगी जब यह पूंजी सकल छली जागी, और काल रूप की चाकी में तेरी जैन की दाल दड़ी जागी। इसकी दूसरी कली में कह रखा पंडित जी ने, बागडोर मन सारती बुद्धि अंतस्करण स्थान किया, मोह शोक दो धुरी बना के 5 कर्म गति ध्यान किया। 5 प्रकृति राग द्वेष फिर धनुष बाण कर हाथ किया, और सोरण के बस्तर पर रजोगुण अक्षय धारण बाण किया। कर्ता भोगता मैं करने से वह कर्म करता होया, कुछ भी करे है उसको अब मैं करता मान लेता है ना, उड़े जो सुना बंधन का हेतु हो जाता है और पाप हो जाता है। और कर्ता किसी और को मानता है, अपने को बीच में से निकाल ले। क्योंकि शास्त्रकारों ने और विद्वान पुरुषों ने इस जीव को अल्पज्य बताया। अल्पज्य उसे कहते हैं जिसमें कुछ भी करने की सामर्थ्य ना हो, ऐसा है ना। बिल्कुल। तो फिर यो अल्पज्य बनकर क्यों नहीं रहता? क्यों झूठा अहंकार करता है कि मैं यो करूंगा, वो करूंगा, यू डर जाऊंगा, यो ले आऊंगा, वो ले आऊंगा, वो दे दूंगा, यो कर दूंगा, यो मकान बना के, यो स्त्री भोग करके, यो धन खा करके, यो लूट करके। यही एक दुख का कारण है। इस दुख से छुटकारा पाने का एक यही रास्ता है कि सब कुछ परमात्मा का समझे। बहुत आसान तरीका है, अपने आप को भी परमात्मा का समझे, क्योंकि है भी परमात्मा का अंश जी। जीव मात्र परमात्मा का ही अंश है, यानी परमात्मा ही है। अपने को न्यारा मान के तो यो दुखी हुआ, उसका मान ले, बालक अपने आप को मान ले तो एक दिन उसका स्वरूप हो जाएगा। इस दुख ते पार होने की खातिर लक्ष्मी चंद्र राम सिया। हाँ, क्या बात है जी। इस दुख से पार होने की खातिर लक्ष्मी चंद्र तो राम सिया। क्या बात पंडित जी, एक एक बात अनमोल कहा। और उसमें कह रखी, उसमें विराट पर्व में रोए मत ना तू दिल ने थाम ले, और जो सच्चे दिल से भजन करे उसकी दया आराम ले। अगर हम थोड़ा सा भी परमात्मा की तरफ चलेंगे तो परमात्मा हमारे को अपना लेगा जी, और सब दुखों से छूट जाएंगे। और नहीं तो भाई पता नहीं कितने जन्म तक अच्छा हो लिए और कितने जन्म आगे हो जाएंगे, इसकी कोई गिनती नहीं, कोई अनुमान नहीं जी। मरे जाओ और जिए जाओ, और दुख पर दुख पाए जाओ, और बीमार पड़े जाओ,